ओके लेट्स टॉक अबाउट एस राजामौलीज वाराणसी मूवी। एंड मुझे लेजिट आइडिया नहीं था कि मेरे पीठ पीछे इतनी बड़ी भसड़ चल रही है। लोग इस ग्लिम्स को देखकर मूवी की एक्चुअल क्वालिटी को जज कर रहे हैं। एंड यह सुन के मेरा दिमाग ऊपर से उड़ने लगा, क्योंकि मैंने इस ग्लिम्स को इस तरीके से देखा कि भाई मूवी अभी 2027 में आने वाली है, जहां कुछ शूटिंग अभी चल रही है, कुछ होना बाकी है, और एज अ विजुअल शोकेस के तौर पे इन शॉट्स को मेन मूवी के कॉन्सेप्ट आर्ट का हाइपर एनिमेटेड वर्जन्स के तौर पर इसे प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसे ऐसे ही कंसीडर कर रहा था मैं, क्योंकि नो वे की एक्चुअल मूवी इज गोना लुक लाइक दिस। जहां इस ग्लिम्स में एक ही लाइव एक्शन का मोमेंट हमें देखने को मिलता है, जहां पे महेश बाबू नंदी पे बैठ के आगे दौड़ रहे होते हैं। एंड बहुत हद तक ये मान के चल सकते हो कि ये मूवी में कंप्लीटली किसी और तरीके से भी यूज हो सकता है, वरना उसके अलावा उन्होंने हमें इसमें अपने मूवी के कॉन्सेप्ट आर्ट के एनिमेटेड वर्जन्स ही दिखाए हैं बस। एंड उसको एक्चुअलिटी में लेना कि फिल्म ऐसे ही दिखने वाली है, वो जस्टिस बिल्कुल भी नहीं करता। यहाँ पे अब हाँ, मूवी के टीजर ट्रेलर में ऐसी चीजें अगर हमें देखने को मिल जाए तब उसे पूरी तरीके से जज कर सकते हैं, तब हाँ आप पूरी तरीके से बोल सकते हो कि भाई कहां से क्या दिखा दिया आपने। एंड ये बात भी मैं मानता हूं कि RRR सबने देखी है, तो उस मूवी के भी VFX और CGI बहुत ही बढ़िया नहीं थे, इजीली ब्लेंड किए गए थे, मतलब मजा आती है देखने में, मगर बहुत कमाल के नहीं थे, जहां आपको रियल फेक पता चल जाता है। पर अभी दिस टाइम इतना तो ये बात मान के चल ही सकते हैं कि राजामौली जैसे विजनरी टेक्निकल डायरेक्टर पूरे इवेंट को जो खुद इतना क्लोजली मॉनिटर करके चल रहे थे, एंड उनके चेहरे पर वो हाइपरनेस दिख भी रही थी, वो खुद भी अपनी बाउंड्रीज को इस मूवी साथ पुश करने की कोशिश कर रहे होंगे। जो उन्हें अब RRR से पूरी दुनिया में इतनी बड़ी इज्जत मिली है, उसके बेसिस पे अब उनके लेवल पे ही आके उन्हें दुनिया भर में चीजों को डिलीवर करना होगा। और उसी के मद्देनजर ये वाराणसी मूवी का ग्लिम्स अपनी मूवी की दुनिया के बारे में एक आइडिया देता है कि स्टोरी कैसे होने वाली है, कैरेक्टर्स क्या है, ये दुनिया में क्या क्या एलिमेंट्स को यूज किया गया है, इसका स्केल क्या होने वाला है, कि इसके फोर्स और फ्रेंड्स क्या होंगे, फिल्म की टोन कैसी होगी, ना कि फिल्म दिखने कैसे वाली होगी। जिनमें से कुछ शॉट्स बहुत ही एपिक होते हैं एंड टू गुड टू बी ट्रू लगते हैं कि मतलब आई मीन यार कैसे ये मूवी में नहीं होगा। जैसे कि लंका का वो युद्ध वाला सीन, एंड उसमें इतने छोटे छोटे डिटेल्स दिए गए थे कि स्टिल देख के लगता था कि डैम भाई ये शॉट तो मूवी में शायद होगा ही होगा। मगर मैं वो देख के अभी भी ये मान के चल रहा हूँ कि वो ग्लिम्स कॉन्सेप्ट देता है आपको फिल्म के बारे में, ना कि फिल्म की एक्चुअल क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जहां मेरा पर्सनल मानना यही है कि अगर राजामौली इस फिल्म में RRR से 20% भी बेटर CGI और VFX को दिखा पाए ना, तो तब भी मैं इसे एक एब्सोल्युटली विन ही मानूंगा। एंड मैं ये भी कहूंगा कि प्लीज वायर वर्क को यूज करना कम से कम करो, ठीक ना, अच्छा नहीं लगता। जिसके अलावा अब अगर इसके हिट से आगे बढ़े तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम ट्रैवल। जहां अब अपने ग्लिम्स रिलीज के हाई में सबने अपना लंका वॉर सीक्वेंस में बजरंगबली के पूंछ पे बैठे 2 जनों को सवार होते हुए जरूर देखा था, पर लोग नोटिस नहीं कर पाए। जहां उसी सीक्वेंस को थोड़ा और भी 4K में ध्यान से देखे तो इस बार देख के तो लग रहा है कि अपनी मूवी में मेन एंटागोनिस्ट और मोस्ट प्रोबेबली अपने प्रोटैगनिस्ट रामायण की वॉर में पहुंच चुके हैं, और प्रोबेबली अपने महेश बाबू अपनी उसी ओल्ड टाइम वाले घोड़े वाले रथ को यूज करके अपने पीछे पृथ्वीराज सुकुमार यानी कि कुंभा को बांधकर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ये सब बात जानते हैं कि राजामौली बहुत ही वाइल्ड फिल्म मेकर है, पर क्या वो इतने वाइल्ड जाएंगे, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। जहां इतने डिटेल्स को देख के ये बात तो अभी के तौर पे कंफर्म मान के ही चलो कि वाराणसी मूवी में हमें टाइम ट्रैवल देखने को मिलने वाला है, लेकिन उसका स्केल और टाइम फ्रेम क्या होगा वो फिल्म में ही देख के पता चलेगा। जहां फिल्म अपने प्रमोशन में ये बात तो बता ही चुकी है कि ये ग्लोब थ्रॉटर के होने के साथ साथ एक टाइम थ्रॉटर भी होने वाली है। एंड जैसे महेश बाबू ने वो पुराने टाइम वाला रथ को चूज किया हुआ है कुंभा को बांधकर चलने को लेकर, वो बताता है कि वो सिर्फ अचानक से उस फाइट के दौरान में उस वॉर जोन में सिर्फ किसी एक ग्लिम्स के लिए कूद के नहीं पहुंचे हुए हैं, वो इंटेंशनली आए थे वहां पे और काफी लंबे समय के लिए थे। जहां पे वो थोड़ा सा जितना भी हमें ब्लर्ड कपड़े वगैरह चीजें को अगर हम ध्यान देकर अगर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो हाँ वो अपने पूरे फुल गियर में भी नहीं है। और यही बात है, जितना हम सुन के खुश हो रहे हैं कि ओ माय गॉड हमें एक अच्छा खासा टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा, उसी के दूसरी तरफ अगर थोड़ा गर्म करके ठंडा छोड़ने वाली एक्सपेक्टेशन भी ले ली जाए तो हमें वो मोमेंट भी उस तरीके से देखने को मिल सकता है कि जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चैवस को लेकर मल्टीवर्स में जंप कर रहे होते हैं, वो भी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड्स के लिए वो कुछ ऐसे टाइम में अलग अलग पॉइंट में जंप करते हुए भी नजर आ सकते हैं, जो कि आई फील कि अगर ऐसा दिखाया तो मजा नहीं आएगा। पर फिर भी उस टाइम ट्रैवल की डिटेल्स में और घुसने से पहले मेरा दिमाग एक और डाइवर्जेंस पे गया कि
एक मिनट, अगर ये टाइम ट्रैवल करके आगे पीछे जा सकते हैं तो इस बात को लेकर उन्हें कौन रोक सकता है कि राजामौली ये भी बता सकते हैं कि अपना विलन फ्यूचर से आया है, एंड इट विल एक्सप्लेन हिज टैकीनेस। उसके लाइक इतने वियर्ड टेक और अपनी खुद की रिसर्च से वो जो इतनी बड़ी आर्मी लेकर खड़ा होकर रिसर्च कर रहा है अपने करंट टाइम में, वो टाइम में आगे पीछे जंप करके कुछ चीज़ों को, आर्टिफैक्ट्स को एक साथ लाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, या फिर खुद भी एक बड़े पर्पस को अचीव करना चाहता है, लाइक टाइम पे विजय चाहना या फिर किसी चीज़ को पकड़कर खुद को पावरफुल बनाना। एंड इट विल कंप्लीटली एक्सप्लेन हिज टैकीनेस कि वो इस तरीके से अपने इंट्रोडक्शन पोस्टर में दिखा क्यों था, जहाँ पे अब अपने महेश बाबू तो अपने करंट टाइमलाइन सही होंगे अगर इस डायरेक्शन में वो कहानी को लेके जाते हैं, जो कि मूवी 2027 के अगर मेन टाइम फ्रेम को लेकर चलती है। एंड वहीं पे प्रियंका चोपड़ा जिस तरीके के ग्लॉक को पकड़ के जिस डिज़ाइन में इन स्लीपर फैशन को देखकर प्रेजेंट की जाती हैं, वो भी देख के पता चल जाता है कि हाँ वो भी अपने करंट टाइम सही होंगी, पर वो महेश बाबू से पहले ही कुंभा को ट्रैक डाउन कर रही होंगी, ट्राई करने के लिए कि इसे रोके कैसे, पता करने के लिए कि ये है एक्चुअल में बंदा क्या, जस्ट लाइक डॉन में वो थी डैमजल इन डिस्गाइज। लेकिन इन सब बातों को साइड में रखकर बाकी एक क्वेस्ट की बात तो यह क्लियर हो जाती है कि पृथ्वीराज सुकुमार के कैरेक्टर को वो टाइम ट्रैवल अचीव करके टाइम के कोर्स को बदलना चाहता है, या फिर उसके पास टाइम ट्रैवल ऑलरेडी है और उस टाइम को ही बदलना चाहता है जो उसे अच्छा नहीं लगता, जिसके लिए प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू अपने करंट की टाइमलाइन में आकर इसे रोकने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, अपने लाइक पुराने कुछ बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ों को एक साथ जोड़ते हुए कि हाँ अब इसे सिर्फ साइंस ही नहीं रिलीजन भी साथ में मिलकर रोकेगा। बाकी अब ये कहानी जैसे पैन आउट होती है, ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर है कि फिल्म में हमें एक टाइटन भी देखने को मिलेगा। भाई तुम मानो या ना मानो, मैं मान के चल रहा हूँ अपनी करंट टाइमलाइन में, जिससे काफी क्लियर रेफरेंस लोग कुंभा के कैरेक्टर को कुंभकर्ण से जोड़ के भी बता रहे हैं। एंड रामायण के युद्ध में अगर कोई सबसे बड़ा फेमस जायंट था तो वो कुंभकर्ण थे, एंड वही एज अ बिग फैक्टर लेकर आते हैं ना कि ओ माय गॉड कुंभकर्ण आ चुका है, वेयर इट्स प्रिटी एविडेंट कि हाँ ये इजी आंसर है, कुंभकर्ण के मोटिव के अराउंड ये कहानी ज़्यादा हो सकती है। पर आप मुझे जानते ही है ना, पीजे इजी आंसर जल्दी नहीं पकड़ता, और तुम खुद ही सोचो ना कि राजामौली अपनी मेन स्टोरी का इतना बड़ा हिंट आसानी से क्यों दे देंगे। आई डोंट थिंक सो, जिसको देख के अगर मैं अपना जरूरत से ज्यादा दिमाग चलाऊं तो रामायण जैसे इवेंट को टच कर रहे हैं वो, तो रावण को छू के अगर वो ना गुजरे तो ये तो एक बहुत ही बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी उनके लिए हो जाएगी। एंड उस कॉन्सेप्ट आर्ट में प्रभु श्री राम का उस ब्लू लाइट के साथ फाइनल ब्लो देना वो समझाता भी है कि वो रावण के लिए उस भाई पावर को यूज करना चाहेंगे। एंड यही अपना मूवी का मेन एंटागनिस्ट कुंभ उस रावण की उसी पावर की तलाश में है जो सिर्फ उसके मरने के बाद ही उससे हार्नेस कर सकता है। तभी तो वो इतने आखिरी मोमेंट पे जब लाइक वो अपने उस जायंट यानी कि रावण को टेक डाउन कर रहे हैं, तभी वो वहां पे हमें नजर आते हैं। और या फिर अदरवाइज राजामौली इंटायरली डिफरेंट टाइटन के पास चले गए एंड मूवी का कोर कॉन्सेप्ट कुछ और ही निकल जाता है, जो कि ये भी पूरी तरीके से हो सकता है क्योंकि हम भाव में कुछ थ्योरीज एंड एक्साइटमेंट के साथ कुछ इतना ज़्यादा ही सोच लेते हैं कि मूवी एक्चुअल में उतनी डीप निकलती नहीं, वो कुछ और ही बहुत ही सेंटिमेंटल एंड सिंपल रूट को चूज कर लेते हैं। पर अब भाई जैसा भी हमें देखने को मिले, इट इज़ प्रिटी बैड एज कि जिस तरीके से वो दिखता है टाइम ट्रैवल, रामायण, कुंभकर्ण, बजरंगबली, रावण, इतने क्लोजली इस तरीके से बैटल ग्राउंड को देखना अपनी इतनी फेमस एपिक्स के बारे में, एंड ये एक्सपीरियंस पूरे कल्चर को एक और बार फिर से जीने का मौका मिलना चाहिए। एंड इसीलिए अपने इतने सारे कमियों, हेट एंड एवरीथिंग के बाद मैं अभी भी राजामौली पे भरोसा करता हूँ, उनकी फिल्म मेकिंग पे भरोसा करता हूँ। बंदा अगर वाइल्ड जाता है तो पूरी तरीके से जाता है कि अगर दिखा रहे हो तो पूरा फुल थ्रॉटल के साथ दिखाओ। एंड यही चीज़ तो पूरी दुनिया को तो पसंद आती है इंडियन सिनेमा से कि भाई हम जाते हैं तो पूरा फुल ब्लोन जाते हैं। एंड या मैं अभी भी राजामौली पे भरोसा करता हूँ। मुझे अभी भी इस मूवी से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। मे बी शायद वो एकदम फोटो रियलिस्टिक ना हो सके वेस्ट की तरह, लेकिन अगर वो RRR से लाइक 10-20% भी बेटर करते हैं ना VFX CGI में, मैं खुश रहूँगा क्योंकि हम एक अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ने चाहिए। बाकी धीरे धीरे ही चलें, कोई बात नहीं, ठीक है, एटलीस्ट हम आगे तो बढ़ रहे हैं। बाकी आप अपनी ओपिनियंस में कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि आप इस हेट, थ्योरीज एंड टाइम ट्रैवल के बारे में क्या सोचते हैं। एंड इसके अलावा आपके पास कैसे क्या नुआंसेस हैं, ऐसे क्या डिटेल्स हैं जो आपने नोटिस की, उनके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर बताना। और भी वीडियोस आती रहेंगी क्योंकि आप जानते ही हो लाइक लोगों को देखना पसंद है। एंड तब तक के लिए देखते रहिएगा PJ एक्सप्लेन।